बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 10th क्लास का। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में बीजगणितीय और ग्राफीय दो रूपों में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर आफताब और उसकी पुत्री की जो आयु है उसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु इसको हम x वर्ष मान लेते हैं, और इसके बाद लिखेंगे आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, इसको हम y वर्ष मान लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 साल पहले दोनों की उम्र यहाँ पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र, सात वर्ष पूर्व आफताब की आयु x-7, और इसके बाद लिखेंगे 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की आयु, तो इसको लिखेंगे हम y-7 वर्ष। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है प्रश्नानुसार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x-7 बराबर y-7। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफताब 7 साल पहले अपनी पुत्री से 7 गुनी उम्र का था। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x-7 बराबर दिया हुआ है y-7। तो अब हम क्या करेंगे, पिता है जो आफताब इस पुत्री का, ये 7 गुनी उम्र का ज़्यादा है, तो अब हम यहाँ पर बराबर करने के लिए पुत्री की जो उम्र है इसको 7 से गुणा करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है, x-7 बराबर है 7 की ओर y की गुणा 7y, 7 की ओर 7 की गुणा 7-49। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर x बराबर है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, माइनस का जो 7 है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में ये चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 7y माइनस के 49 और प्लस का 7। तो इसके बाद यहाँ पर x बराबर होगा 7y, माइनस के 49 है और प्लस के 7, तो यहाँ पर माइनस के 42। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारा जो समीकरण नंबर 1 बने, यहाँ पर x बराबर है 7y माइनस के 42, ये हमारा समीकरण नंबर 1। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमने क्या किया, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु हमने मान ली यहाँ पर y वर्ष। तो 7 वर्ष पहले आफताब की उम्र, यानी कि पहले उम्र घटाई जाती है और बाद में उम्र जोड़ी जाती है, तो x-7 वर्ष, और यानी कि y-7 वर्ष। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्नानुसार में क्या दिया गया है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि पिता है 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री से 7 गुनी उम्र का ज़्यादा था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इनको बराबर करने के लिए जो पुत्री की उम्र थी 7 साल पहले की, उसको 7 से गुणा किया। अब ये दोनों इक्वल यानी कि बराबर हो गए। अब हमने क्या किया, x-7 बराबर किसके होगा, 7 की ओर y की जो गुणा है 7y, माइनस 7 की ओर 7 की गुणा 49। तो इसके बाद x बराबर होगा 7y, माइनस का 7 इस साइड में चला जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड में ये
प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 49 प्लस के साथ यहाँ पर माइनस के 42, यानी कि x बराबर है 7y बराबर माइनस का 42। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 1 हमने यहाँ पर बनाया, इसकी हम सारणी बनाएंगे। तो इसकी सारणी बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर x और y, तो यहाँ पर हमारा जो पहला समीकरण है x बराबर है 7y माइनस का 42 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए x बराबर में 7y माइनस का 42 दिया हुआ है, यहाँ पर हम y का मान रखेंगे, तो इसके बाद हमारा जो x की वैल्यू है अपने आप यहाँ पर निकल आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, y की जगह हम अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे हमने x बराबर है 7y माइनस का 42 दिया हुआ है समीकरण नंबर 1, तो x बराबर है, मान लेते हैं हम यहाँ पर y की जगह, यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर y की जगह 2 भी लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4, 5, 6, हम अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी वैल्यू y की पुट कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 7y, y की जगह जैसे हमने यहाँ पर 7 लिख दिया, तो 7 गुणा 7 और माइनस के 42, तो x बराबर है 749 माइनस के 42 बराबर है 7। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर x की जो वैल्यू है यहाँ पर 7, तो हमने क्या किया था, y की जगह 7 लिया था, 7 रखा था, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 7। इसके बाद अब हमने क्या करना है, y की एक वैल्यू यानी कि y का एक मान और हमने यहाँ पर पुट करना है, रखना है, तो हम अपने हिसाब से इनको रख सकते हैं। तो x बराबर है 7y माइनस का 42 दिया हुआ है, पहले हमने क्या किया था, y की जगह हमने 7 रखा था, तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर है y की जगह यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने y की जगह 5 लिया, तो x बराबर है 7 पंजा 35 और माइनस के 42, तो 35 में से माइनस के 42 यहाँ पर घटाने पर हमें मिलेगा माइनस का 7। तो यहाँ पर x की जो दूसरी वैल्यू है, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर y की जगह हमने क्या लिया था, 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, माइनस की 7। ये हमारी जो समीकरण नंबर 1 दिया हुआ था, इसकी ये सारणी यहाँ पर हमारी आ गई। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद अब हमने क्या करना है, जो ये हमारी सारणी आई, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर x और ये y, तो पहले मान है 7 7 माइनस का 7 और यहाँ पर 5। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा समीकरण बनाएंगे। जो दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है इस प्रश्न में, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हमने आफ्ताब की जो वर्तमान उम्र है, आयु है, वो x वर्ष ली थी और उसकी पुत्री की y वर्ष। तो 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की आयु x प्लस 3 वर्ष, और इसके बाद लिखेंगे 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु हमने y वर्ष लेट की थी, माननी थी, तो यहाँ पर y प्लस 3 वर्ष। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्नानुसार। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x प्लस 3 बराबर है y प्लस 3। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, 3 वर्ष के बाद पिता है जो 3 गुनी उम्र का रह जाएगा, तो यहाँ पर बराबर करने के लिए जो पुत्री की उम्र है इसको 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए इसके बाद x प्लस 3 बराबर होगा 3 की और y की गुणा 3y प्लस 3 3 9। तो इसी प्रकार से यहाँ पर x किसके बराबर होगा, 3y प्लस का 9। तो प्लस का 3 दिया हुआ है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, x बराबर किसके होगा, 3y, 9 में से 3 घटाने पर यहाँ पर 6। तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2।
तो यहाँ पर लिखेंगे इसको समीकरण नंबर 2, x बराबर है 3y प्लस का 6। ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 2 हमने बनाया यहाँ पर इसकी अब सारणी बनाएंगे। तो इसी प्रकार से सारणी बनाने के लिए यहाँ पर x और y, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर x बराबर दिया हुआ है 3y प्लस का 6। यहाँ पर y की जो वैल्यू है, y का जो मान है, हम अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर y की जगह सबसे पहले हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो 3 गुणा में 1 प्लस का 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 3 एकम 3 और प्लस 6 यानी कि 9। तो जो पहला हमने y की जगह मान लिया था यहाँ पर 1, तो x का मान यहाँ पर कितना आया, 9। तो इसके बाद देखिए दूसरा मान है जो y का हम रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने y की जगह 1 लिखा था, यहाँ पर 1 रखा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें हम 2 रख देते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 गुणा में 2 प्लस का 6। तो x बराबर है 3 दूनी 6 प्लस 6 यानी कि 6 और 6 12। तो x की वैल्यू 12। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया था, y का जो मान था यहाँ पर 2 लिया था। तो 2 रखने पर x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 12। तो इस प्रकार से जो दूसरी सारणी है हमारी समीकरण नंबर 2 की, ये हमारी सारणी है जो यहाँ पर बन गई। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस सारणी को हम यहाँ पर लिखेंगे जो समीकरण नंबर 2 की सारणी है, x और y 9 1 और दूसरा मान है यहाँ पर 12 और 2। तो ये हमारी दूसरी सारणी। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे इस सारणी का, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये x प्लस का, ये x डैश माइनस का होता है, y प्लस का और ये y माइनस का होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हम 0 लिखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x के जो मान दिए हुए हैं, प्लस का 7 और माइनस का 7 दिया हुआ है। यहाँ पर x का मान 9 और 12 दिया हुआ है। तो प्लस का यहाँ पर 12 दिया हुआ है, x का मान बड़े से बड़ा, तो हम यहाँ पर 12 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और x के जो मान दिए हुए हैं, यहाँ पर माइनस का 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर माइनस का 7 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, माइनस का 7 माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 और माइनस का 1। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर x का बड़े से बड़ा मान 12 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, y के मान, यहाँ पर प्लस का 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो y का मान प्लस का 7 ऊपर की तरफ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। y के मान सिर्फ प्लस में दिए हुए 7 और 5 1 और 2, तो इसलिए हमें यहाँ पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो पहली सारणी है हमारी, x का मान 7 दिया हुआ है और y का भी 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। तो यहाँ पर x का मान 7 और y का 7। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर x का मान 7 ये रहा और y का मान 7 ये रहा। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 7 7। तो ये पॉइंट आया हमारा 7 7 का। इसके बाद देखिए अगला मान माइनस का 7, x का और y का 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, माइनस का 7 और y का कितना दिया हुआ है, प्लस का 5। तो प्लस का 5 ये रहा। तो यहाँ पर जो ये मान आएगा, यहाँ पर ये मान होगा माइनस का 7 और 5।
तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। देखिए जो पहला मान था हमारा कितना दिया हुआ है 7 7, तो इसको लिखेंगे हम 7 और 7। और इसके बाद ये मान दिया हुआ है जो माइनस का 7 और 5। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे इस प्रकार से और इसको आगे बढ़ा देंगे। तो जो ये हमारा ग्राफ है यहाँ पर, ये समीकरण नंबर 1 का दिया हुआ था। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, x बराबर है, इसको लिखेंगे यहाँ पर x बराबर है, यहाँ पर ये दिया हुआ है 7y माइनस का 42। ये इसका ग्राफ है। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरी सारणी बनाई थी यहाँ पर देखिए x का मान 9 दिया हुआ, y का 1, तो यहाँ पर x का मान 9 और y का मान यहाँ पर ये 1 दिया हुआ है। ये यहाँ पर 9 1, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 9 और 1। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर x का मान 12 और y का 2 दिया हुआ है, तो x का मान 12 ये होगा और y का 2। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर आ जाएगा, ये 12 और 2। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करना है, यहाँ पर x का मान 9, y का मान 1, यानी कि 9 और 1। यहाँ पर जो हमारा ये पॉइंट आए, बिंदु आए, 9 1 को डिनोट करता है और 12 और 2, यहाँ पर ये 12 और 2, x का मान 12 और y का 2। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको आगे बढ़ाने पर और इस 2 नंबर को, जो सारणी नंबर 2 थी हमारी, इसको आगे बढ़ाने पर ये आगे जाकर के आपस में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए प्यारे बच्चों, ये था हमारा ग्राफीय रूप। ये तो हमारा ग्राफीय रूप है। और जो बीजगणितीय रूप है, हमने जैसे हल किया आफ्ताब की और उसकी पुत्री की उम्र को लेट किया, यानी कि माना, और उसके बाद आगे हल किया, ये था हमारा बीजगणितीय रूप। तो इस प्रकार से, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, हमने इस प्रकार से हल करना है।